नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। आज अभी जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उससे हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और वह कथा सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने जीवन में आगे अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है और किस तरह से जीवन को जीना है। यदि आप लोगों को कथा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल लोगों को जो धार्मिक कथाएं हैं इनमें थोड़ा कम ही मन लगता है। यदि नाच गाने थोड़ा वैसी चीज़ें हों तो उसमें ज़्यादा मन लगता है और लोग ज़्यादा देखते भी हैं। तो यदि अच्छा लगेगा तो ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपका कोई रुपया पैसा तो लगना नहीं है, और यदि नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कथा। एक राज्य था और वहाँ का नियम था कि 1 वर्ष के बाद वहाँ की प्रजा अपने राजा को बदल देती थी, और उसी दिन जो व्यक्ति पहला नगर में प्रवेश करता था तो उसे वहाँ का राजा चुन लिया जाता था, और जो पुराना राजा होता था तो उसे हजारों मील दूर जंगल में छोड़ दिया जाता था। तो वो जो राजा जंगल में छोड़ दिया जाता था तो उसे या तो जानवर खा जाते थे, जंगली जो जानवर होते थे, या तो किसी तरह से बच गया तो बेचारा भूख प्यास से वो मर जाता था। तो एक बार एक नौजवान उसी नगर में प्रवेश करता है तो वहाँ की जो प्रजा है उसे आकर के बधाई देने लगती है और कहती है कि आज से आप हमारे यहाँ के राजा हैं। अब वो नौजवान उस राज्य के नियम से परिचित नहीं था, तो बड़ा आश्चर्य की तरह देखता है कि मैं यहाँ का राजा कैसे बन गया। तब वहाँ के जो मंत्री थे तो वह नियम बताते हैं कि हमारे राज्य का नियम है कि हम 1 वर्ष के बाद अपने राजा को बदलते हैं, और जो उस दिन नगर में पहला व्यक्ति प्रवेश करता है वह 1 वर्ष के लिए राजा बन जाता है। इसलिए आप हमारे राजा हैं, आप जैसे आदेश देंगे वैसे ही हम काम करेंगे। तो सबसे पहले उस नौजवान ने पूछा कि जो पुराने राजा थे वो कहाँ हैं। तब उन्होंने कहा कि वो राजा को हम जंगल में छोड़ आते हैं। तो सबसे पहले उस राजा ने कहा कि हमें उस जगह को दिखाइए जहाँ पर आप पुराने राजा को छोड़ते हैं। अगले दिन सिपाहियों के साथ मंत्री राजा को वो जगह ले गए जहाँ पर भयानक जंगल था और वो राजा को छोड़ आए थे। तो वहाँ पर देखे कि कई हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, यानी कि वहाँ पर जंगली जो जानवर है वहाँ उनको खा जाते थे। तो राजा वहाँ से वापस आए और अगले दिन आदेश दिया कि हमारे राजमहल से जंगलों के बीचों बीच एक अच्छी सी सड़क बनाई जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। राजा ने कहा कि उसी जंगल में बहुत सुंदर सा महल बनाया जाए, बाग बगीचे बनाए जाए, और वहाँ रहने की हर सुख सुविधा हो ऐसा वहाँ बंदोबस्त किया जाए। तो राजा के आदेश का पालन हुआ, सड़क बन गई, नगर बस गया, राजमहल बन गया, बाग बगीचे बन गए। और जैसे ही 1 वर्ष पूरा हुआ तो उस राजा ने कहा कि अब आप अपने उस नियम का पालन कीजिए, हमें भी उसी जंगल में छोड़ आइए जहाँ पर बाकी राजाओं को आपने छोड़ा है। तब उन दरबारियों ने कहा कि महाराज, हमें अब एक अक्लमंद राजा मिल गया है। हमें एक ऐसे ही राजा की तलाश थी जो कि इस राजशाही का सुख भोगे और साथ साथ ही आगे का भी बंदोबस्त करे, यानी कि वो इस राजशाही में अपने बाकी के जीवन को ना भूले। जो राजा पहले हुए अभी तक तो 1 साल में खूब मौज मस्ती करते थे, राजशाही में जीवन बिताते थे, और वह अपने आगे के जीवन के बारे में नहीं सोचते थे। तो इसलिए हम उन्हें जंगल में छोड़ आते थे। फिर उनकी स्थिति क्या होती थी आपने स्वतः देखा है, और आपने राजशाही जीवन भी जिया और आगे का भी बंदोबस्त किया। तो हमें ऐसे ही एक अक्लमंद राजा की आवश्यकता थी। तो आज से ये नियम समाप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि उसी तरह से यह हमारा जीवन चक्र है कि हम सभी को इस लोक में भी सुखी रहना है, और इस लोक में भी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसका भी जीवन में आनंद लेना है। लेकिन इसके आगे
जो हमारा परलोक है वो कैसे सुधरे, उसकी भी तैयारी करना है, जिस प्रकार से उस राजा ने किया था। इसलिए धर्म कर्म का काम भी करते रहना चाहिए, लोगों की मदद करते रहना चाहिए, दान भी देते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो पुण्य का खाता है वह धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो हमारा जीवन इस लोक और परलोक, जब हमारी मृत्यु हो और हम परलोक में भी जाएं, तो वहाँ भी हमारा जीवन आनंदमय रहे। होता ऐसा है कि लोग यहाँ तो अपनी सुख सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, और परलोक की यानी कि मृत्यु के बाद जब ऊपर जाना है तो वहाँ की कोई तैयारी ही नहीं होती है, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। तो ये निर्णय अब हम सभी को करना है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, सिर्फ यहाँ की सुख सुविधाएं एकत्रित करनी है कि अपने जीवन में आगे की भी तैयारी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कथा आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं लगती है तो जय श्री कृष्णा जय श्री राधे मत कीजिएगा।